बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक अकाउंट से रकम निकाले जाने पर क्या किया जाए। सऊदी बार एसोसिएशन के रुकन और मारूफ वकील अब्दुल हमीद अल शाहरानी का कहना है कि बैंक अकाउंट से धोखे से रकम निकल जाने पर फौरी तौर पर मुताल्लिका बैंक को मुत्तला करना ज़रूरी है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक अल शाहरानी ने ट्विटर अकाउंट पर बताया है कि किसी के भी बैंक अकाउंट से धोखे से रकम निकलवाए जाने की सूरत में उसे पहली फुर्सत में बैंक से दरखास्त करना चाहिए ताकि कानून की शिक 19/3 के मुताबिक बैंक ऑपरेशन मुंजमद कर दिया जाए। बाद अज़ां बैंक से दरखास्त की जाए कि वो रकम वसूल करने वाले बैंक के साथ शेख 20/30 के मुताबिक कार्रवाई करे। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने इससे कबल खातेदारों को हिदायत की थी कि अगर उनके किसी अकाउंट से रकम निकल जाए तो ऐसी सूरत में इन्हें झेल 3 काम करना होंगे। मुताल्लिका बैंक से राब्ता करके बैंक अकाउंट की तमाम सर्विसेज मुअत्तल करा दी जाएं, हंगामी बुनियाद पर तमाम चैनल्स बंद कर दिए जाएं, शुबे की सूरत में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई जाए या कुलना अमन ऐप के जरिए रिपोर्ट करा दी जाए। अकाउंट से मुतालिक नई खुफिया मालूमात की हिफाजत करें और किसी भी शख्स या किसी भी इदारे को इनसे मुत्तला न करें। इस्तेमाल शुदा अहराम से दोबारा इस्तिफादे का मंसूबा। सऊदी अरब में कचरे के उमूर के निगरान कौमी मरकज़ मवान ने कहा है कि हज 1443 हिजरी में इस्तेमाल होने वाली अहराम की चादरों के दोबारा इस्तिफादे का मंसूबा बनाया गया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक मवान ने कहा है कि अहराम की चादरों से दोबारा इस्तिफादे के प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इसका आगाज़ हाजियों के ताउन से किया गया है। हुज्जाज से दरख्वास्त की गई थी कि वो इस्तेमाल शुदा अहराम हवाले कर दें। इन्हें बताया गया था कि अहराम की चादरें दोबारा इस्तेमाल करने के लिए इन्हें क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग के मराहिल से गुजारा जाएगा। मवान ने इस हवाले से एक वीडियो जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि हाजियों के खेमों से अहराम जमा किए जा रहे हैं। जमा शुदा अहरामों की दर्जाबंदी की जाती है। बाद अज़ां इन्हें सैनिटाइज करके धोने के बाद शफाफ थैलियों में रखा जाता है। अलावा अज़ीं अहराम की ऐसी चादरों को जो खराब हो गई हों ठीक किया जाता है। मवान ने हज मौसम 1443 हिजरी के दौरान एक मुहिम का आगाज़ किया था जिसके तहत हाजियों के हलकों में शऊर पैदा किया जा रहा था कि हज में इस्तेमाल होने वाले अहराम की चादरें मामूली काविश की बदौलत दोबारा काबिले इस्तेमाल हो सकती हैं। अगर इन्हें ऐसे ही फेंक दिया जाए तो ऐसी सूरत में माहौलियाती आलूदगी भी पैदा होती है और एक काबिले इस्तेमाल नेमत को ज़ाया भी कर दिया जाता है, जबकि इन्हें इस्तेमाल के बाद फेंक देने के बजाय मुताल्लिका इदारे के हवाले करने से दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाया जा सकता है। सऊदी अरब में गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। अमन आमा के इदारों ने मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में गदागरों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक अमन आमा के इदारे मुख्तलिफ शक्ल में गदागरी करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं। महकमा अमन आमा ने मकामी शहरियों और तारकीन वतन से अपील की है कि अगर इन्हें कहीं कोई शख्स भीख मांगते हुए नजर आए तो पहली फुर्सत में मक्का मुकरमा और रियाज रीजनों में 911 जबकि मुमलिकत के दीगर इलाकों में 999 पर राब्ता करके मुत्तला करें। महकमा अमन आमा ने तवज्जो दिलाई है कि गदागरी का दायरा रिवायती अंदाज में भीख मांगने तक महदूद नहीं है, बल्कि कुछ लोग कार खैर के नाम पर भी अतियात जमा करते हैं, ये भी इसी दायरे में आता है। बाज़ अफराद सोशल मीडिया पर अतियात प्लेटफॉर्म कायम किए हुए हैं, उनके तवस्सुत से भी गदागरी का चक्कर चलाया जा रहा है। इस हवाले से कोई भी शख्स अतिया जमा करते या भीख मांगते हुए नजर आए तो उसकी फौरी रिपोर्ट की जाए। सऊदी अरब में इकामा कवानीन पर अमल करना मुमलिकत में रहने वाले तमाम गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है। खुरूज ओहदा एग्जिट री एंट्री मखसूस मुद्दत के लिए जारी किया जाता है। खुरूज ओहदा के लिए दी गई मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस न आने की सूरत में ऐसे कारकुनों को महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। खुरूज ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी पर पाबंदी का इतलाक सिर्फ गैर मुल्की कारकुनों पर ही होता है। ये पाबंदी कारकुनों के अहल खाना पर लागू नहीं होती। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि क्या खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी खिर्ज वलमियत को कफील कैंसिल कराने का मजाज है या नहीं।
सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि खरूज ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होने वालों को खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जो खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं, इन्हें सऊदी अरब में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। वो अफराद किसी दूसरे वर्क वीज़े पर ममनू मुद्दत के दौरान सऊदी अरब नहीं आ सकते। वाज़ेह रहे कि खिर्ज वलमियत की इस्तिलाह ऐसे अफराद के लिए मखसूस की गई है जो खरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री पर जाकर वापस नहीं आते। खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी का शुमार एग्जिट री एंट्री की आखिरी तारीख के 1 माह बाद किया जाता है। जवाजात के कानून के मुताबिक स्पॉन्सर को भी ये इख्तियार है कि खरूज ओहदा पर जाने वाला कारकुन अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस ना आए तो उसे मज़कूरा कैटेगरी में शामिल कर दिया जाए। जवाजात के खुदकार सिस्टम के तहत खरूज ओहदा की मुद्दत ख़त्म होने के 6 माह बाद कारकुन को मज़कूरा कैटेगरी में शामिल किया जाता है। इमिग्रेशन कानून के तहत ऐसे अफराद जिन्हें खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के हवाले से मुताल्लिका ज़ुमरे में शामिल किया जाता है, उनके स्टेटस को स्पॉन्सर भी तब्दील नहीं कर सकता। इस हवाले से जवाजात की जानिब से यह सहूलत दी गई है कि मज़कूरा ज़ुमरे में आने वाले अफराद के स्पॉन्सर अगर चाहें तो वो इन्हें दूसरा वीज़ा जारी कराने के बाद ममनू मुद्दत के दौरान मुमलिकत बुला सकते हैं। बसूरत दीगर ऐसे अफराद जो खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं, वो ममनू मुद्दत गुजरने के बाद ही दूसरे कफील के वर्क वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। ख्याल रहे कि बाज़ अफराद ममनू मुद्दत को शुमार करने में बुनियादी गलती करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सऊदी अरब आते ही एयरपोर्ट से दोबारा डिपोर्ट कर दिया जाता है। ममनू मुद्दत में अगर चंद दिन भी बाकी हों तो इन्हें मुमलिकत आने की इजाज़त नहीं होती। इसलिए खरूज ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आने वाले अफराद को चाहिए कि वो सऊदी अरब में मरवजा कैलेंडर के हिसाब से मुद्दत का तयन करें ताकि किसी मुश्किल सूरत हाल में मुब्तला न हों। अलहुदा रोड में गाड़ी खाई में गिर गई, एक शख्स की लाश बरामद। ताइफ की अलहुदा रोड में गाड़ी खाई में गिर गई है जिसमें 3 अफराद सवार थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दिफा ने एक शख्स की लाश बरामद कर ली है, जबकि बाकी अफराद की तलाश जारी है। महकमा शहरी दिफा ने कहा है कि अलहुदा रोड पर धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई मुतासिर है। शायद हादसे का बाइस भी हद निगाह का मुतासिर होना हो, जबकि खाई में तलाश धुंध की वजह से इंतहाई मुश्किल है। इन्हीं शाहिदीन का कहना है कि शहरी दिफा की टीमों की तरफ से खाई में तलाश का काम जारी है। दाखिली मुतामरीन कंपनियों से मुसद्दिका पैकेज हासिल करें। सऊदी वजारत हज उमरा ने अंदरून मुल्क से उमरा करने वाले सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ताकीद की है कि किसी भी उमरा कंपनी या इदारे की तवस्सुत से उमरा प्रोग्राम बनाते वक्त मुसद्दिका उमरा पैकेज की दस्तावेजात जरूर हासिल करें। अखबार 24 के मुताबिक वजारत ने ताकीद की है कि उमरा पैकेज के तहत जिन सहूलतों पर मुताल्लिका कंपनी या इदारे के साथ इत्तेफाक हुआ होता है, इसे तहरीरी शक्ल में लाना जरूरी है और तहरीर की तस्दीक लाजमी है ताकि किसी भी तनाज़े की सूरत में इसे कानूनी बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। वजारत हज ने तवज्जो दिलाई है कि अंदरून मुमलिकत से उमरा कराने के लिए मुतादिद कंपनियों और इदारों को लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। ज़ायरीन को ताकीद की जाती है कि वो उमरा प्रोग्राम लाइसेंस होल्डर कंपनियों के जरिए ही करें। इनसे उमरा पैकेज लेते वक्त रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, खाने पीने और आने जाने के औकात और तारीखें भी कन्फर्म करें। याद रहे कि वजारत हज उमरा ने नया उमरा मौसम शुरू होने पर ज़ायरीन के लिए टेक्नोलॉजी प्रोग्राम और तकनीकी कार्रवाई का बंदोबस्त किया है। वजारत चाहती है कि ज़ायरीन मुताल्लिका इदारों के साथ यकजहती पैदा करके उम्रे का सफ़र आराम और राहत से गुजारें। जद्दा में मनशियात रखने पर 2 एशियाई गिरफ्तार। सऊदी महकमा इंसदाद मनशियात ने 2 गैर मुल्कियों को मनशियात रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से 20 किलोग्राम नशावर पाउडर क्रिस्टल बरामद हुआ था। सऊदी खबरी एजेंसी SPA के मुताबिक महकमा इंसदाद मनशियात का कहना है कि दोनों पाकिस्तानी शहरियों को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। प्रोसिक्यूशन के इदारे में मुलजिमान से मजीद तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद उनका चालान क्रिमिनल कोर्ट को भेजा जाएगा। गैर कानूनी तरीके से रकम भिजवाने वाला स्पेनी गिरफ्तार। जद्दा पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से तरसील ज़र में मुलव्विस स्पेनी शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से 3,05,000 रियाल से ज्यादा बरामद कर लिए गए हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक जद्दा पुलिस का कहना है कि गैर कानूनी तरसील ज़र में मुलव्विस मुकीम गैर मुल्की का ताल्लुक स्पेन से है। उसने तिजारती कंपनी के अकाउंट में रकम जमा कराई और गैर कानूनी तरीके से कंपनी के अकाउंट से रकम बैरून मुमलिकत भिजवाई। अकाउंट में जो रकम जमा कराई
تھی وہ نامعلوم ذرائع سے حاصل کی گئی تھی۔ اس کی بابت تفصیلات دریافت کی جا رہی ہیں۔ جدہ پولیس نے مزید بتایا کہ اسپینی شہری کے قبضے سے 3,05,893 ریال برآمد ہوئے ہیں۔ اسے قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔